संकट काल के समाधान के लिए पीएम मोदी की अपील का असर धीरे धीरे पूरे देश में दिखाई देने लगा है। राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर छोटे बड़े मंत्रियों तक ने अपने काफिले में गाड़ियों की कटौती कर दी है। पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। बड़े सरकारी कार्यक्रमों को भी अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। सरकार ने प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम पर जोर देने को कहा है। ग्लोबल संकट की वजह से बड़े बड़े नेता खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ईंधन की बचत के लिए सरकार के मंत्री कार पूलिंग करते नजर आए। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बस से अपने दफ्तर जाते दिखे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कार के लाव लश्कर को छोड़कर विधायक अशोक राणा टमटम पर बैठे नजर आए। पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मेट्रो से सफर करते दिखाई दिए। तो पीएम मोदी की अपील का असर नेताओं पर दिख रहा है और नेता जब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर, अपने बड़े बड़े काफिलों को छोड़कर अपने काफिले छोटे करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो लोगों पर भी इस अपील का असर पड़ेगा। संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल ही अपने सरकारी आवास से मुख्यमंत्री सचिवालय गए। नो व्हीकल डे पर सम्राट चौधरी बिना गाड़ी के पैदल सड़क पर चलते नजर आए। इसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने काफिले में भी गाड़ियों की कटौती की है। सम्राट चौधरी ने जनप्रतिनिधियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री की अपील के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपने काफिले को कम कर दिया है। आज सीएम ऑफिस पहुंचे तो उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां थीं। ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की बचत के लिए आज कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गुजरात के अंदर पिछले 2 दिनों में हमने देखा है काफी परिवर्तन आया है मंत्रियों की गाड़ियों के मूवमेंट में। खुद मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय जो है आप देखिए काफी छोटा हो गया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ही गाड़ी अभी आई और पीछे मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में आते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। उनके साथ हमने पहले दिन देखा था अपील के बाद 3 गाड़ियां थी और आज भी यहाँ उनके कॉन्वॉय में अगर आप देख सकते हैं 3 गाड़ियां थी। पहले एक गाड़ी निकली और अब जो 2 गाड़ियां हैं उनमें मुख्यमंत्री यहाँ अपने कार्यालय की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने अपनी जो मीटिंग्स हैं वो भी कंट्रोल कर दी और वर्चुअल मीटिंग्स पे ही फोकस कर रहे हैं। कल उन्हें गिर में एक कार्यक्रम में जाना था, वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जो है वो वर्चुअली प्रेजेंट हुए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था। इसके अलावा सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए, जो अभी गृह मंत्री भी बता रहे थे कि मंत्रियों ने अपने व्हीकल्स हैं, अपनी जो विजिट्स हैं वो 50% से ज्यादा कट कर दी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उस डिसीजन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने जब यहाँ पहुंचे तो आपने देखा कि सिर्फ 3 गाड़ियां हैं। यहाँ आप देखिए 2 गाड़ियां सामने दिख रही है और एक उस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो पायलटिंग व्हीकल है उसको कन्वर्ट कर दिया है। जो ओरिजिनल पायलटिंग व्हीकल यूज होता था अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 गाड़ियां हैं। कोई जैमर व्हीकल नहीं है, कोई रिजर्व्ड व्हीकल नहीं है, कोई दूसरे जो एम्बुलेंस सर्विस के व्हीकल होते हैं या दूसरे जो अधिकारियों के व्हीकल होते हैं कोई उनके साथ यहाँ पे नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ ही दूसरे मंत्रियों ने भी अपने काफिले में कटौती की है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी राज्य मंत्री कौशिक विकारिया के साथ कार पूल करके ऑफिस पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जो मंत्रियों ने पहल की है, एक सिंगल गाड़ी यूज करने की, कोई पायलटिंग यूज नहीं कर रहे। इस वक्त हम सचिवालय में पहुंचे कैबिनेट मीटिंग और गुजरात के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी यहाँ पहुंचे और उनके साथ जो कौशिक वेकरिया जो दूसरे उनके मंत्री हैं वो दोनों पहुंचे हैं। कार पूलिंग करके यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देखिए उप मुख्यमंत्री के साथ जो पूरा एक कॉन्वॉय चलता था वो आज नहीं है, एक सिंगल गाड़ी में वो यहाँ पहुंचे हैं। और हमने आज यहाँ पे कई और इनिशिएटिव लेते हुए भी देखा मंत्रियों को। यहाँ पे एक जो मंत्री हैं प्रवीण भाई माली, वो अगर यहाँ आप देखेंगे तो वो आज यहाँ पे स्कूटी लेके पहुंचे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लेके पहुंचे हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये स्कूटी लेके पहुंचे और बता रहे हैं कि हमेशा इसका वो उपयोग करेंगे। कुछ और 1-2 मंत्री हमने देखे जो पर्सनल व्हीकल लेके यहाँ पे आज पहुंचे और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए थे। और इसके अलावा इस वक्त उप मुख्यमंत्री अपने स्टेट मिनिस्टर के साथ कार पूलिंग करके यहाँ पे पहुंचे हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वक्त मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ज़्यादातर मंत्री वैसे गांधीनगर में जब होते हैं तो हमने देखा है कि वो एस्कॉर्ट यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे गृह मंत्री जो हैं, आप कार कितना लंबा चलेगा। देखिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा देश हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील करने आना है। और जब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देश के आम नागरिकों ने ये अपील को अपनाया है, चारों ओर मास ट्रांसपोर्टेशन के उपयोग में बढ़ावा आया है, साथ साथ आपने देखा कि देश भर के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी लोगों ने ये अपील को अपना के अपनी पायलटिंग्स, काफलों में खास तौर पे कमी की गई है। हम सबकी भी एक फर्ज है कि हमारे साथी मंत्री जो हमारे पड़ोसी भी हैं, तो मोदी जी की ये अपील ये अपने आप में हम सबके लिए बहुत फायदे कारक है। जो बातें, जो काम की बातें, वो घर से यहाँ तक आते आते गाड़ी में हो जाती है। अब डिप्टी सीएम जहां कार पूलिंग कर ऑफिस पहुंचे तो वहीं कई मंत्री इलेक्ट्रिक कार से सचिवालय पहुंचे। गुजरात सरकार में राज्य मंत्री प्रवीण माली ई बाइक से सचिवालय पहुंचे। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए प्रवीण माली ने कहा कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा काम वर्चुअली शिफ्ट कर रहे हैं ताकि लोगों का मूवमेंट कम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री ने अपना कॉन्वॉय घटा दिया है। आज देखा हमने जो होम मिनिस्टर हैं वो कार पूलिंग करके आए, उप मुख्यमंत्री भी हैं राज्य के हर्ष संघवी, और यहाँ जो यंग मिनिस्टर हैं प्रवीण माली वो तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर के आए हैं। प्रवीण भाई, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री के कॉल पे आपने लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये इनिशिएटिव एक ऑप्टिक है या फिर ये कंटिन्यू करेंगे? प्रधानमंत्री जी की अपील वो देश हित में होती है। ईवी हमारे पास ऑप्शन है, कई देशों में ये ऑप्शन नहीं है। गुजरात सरकार ने भी इसकी पॉलिसी बनाई हुई है, जो लोग ईवी खरीदना चाहते हैं उसके लिए ओनली 1% टैक्सेस है। ये भी एक अच्छी बात है और मैंने खुद निर्णय लिया है कि मैं अपना प्रवास 50% कम करूंगा और 50% जो करना पड़े उसमें भी 50% हम ईवी से करेंगे। जब हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो ये करना चाहिए। और मीटिंग्स वगैरह ज्यादातर हमने वर्चुअल करने का निर्णय लिया है और प्रजा जो यहाँ गांधीनगर आती है उनको भी अपील की मत क्षेत्र से कम आए और हम ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल से माध्यम से जुड़े। गुजरात के साथ साथ बिहार में भी प्रधानमंत्री की अपील का असर देखने को मिल रहा है। बिहार में सम्राट सरकार ने भी मंत्रियों से गाड़ियों के काफिले में कटौती करने को कहा है। सरकार की मुहिम का असर भी साफ दिख रहा है। पटना में आज बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने घर से पैदल ऑफिस पहुंचे। इस दौरान दीपक प्रकाश ने लोगों से बचत अभियान में शामिल होने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश अपने आवास से दफ्तर तक पैदल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी आज पैदल गए। नहीं, स्वागत योग्य है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण जो एक वैश्विक समस्या खड़ी हुई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, फ्यूल के सप्लाई में भी दिक्कत है। देश के सामने भी एक चुनौती है, आयात के ऊपर निर्भरता को कम किया जाए। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया था सभी लोगों से। उसी का अनुपालन करते हुए हम लोग भी थोड़ा साइड हो जाइए, सड़क पर डिस्टर्ब, उसी का अनुपालन करते हुए हम लोग भी पंचायती राज विभाग में भी मेरी सभी लोगों से, सभी पदाधिकारियों से, कर्मियों से क्या निर्देश दिया अपने अपने विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों? निर्देश नहीं, मेरा आग्रह था कि सभी लोग हफ्ते में एक दिन, आज का शुक्रवार का दिन हम लोगों ने तय किया था कि सभी लोग कार्यालय आने के लिए या तो सार्वजनिक, और हफ्ते आप जाएंगे पैदल शुक्रवार? जी बिल्कुल, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो जाएंगे। तो दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, पैदल जा रहे हैं। 1 किलोमीटर की दूरी होगी करीब। और जाहिर है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम किया जाए, उसका असर दिख रहा है। और लगातार इस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं जिसमें
विधायक मंत्री पेट्रोल डीजल बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बिहार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट से ऑफिस पहुंचे थे, तो वहीं आज उनके कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ईवी कार से ऑफिस पहुंचे। यह है उदय सामंत, जो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकल चुके हैं। उनकी सिक्योरिटी की कार और एक आगे की कार जा चुकी है। इस तरीके से वो कुल मिलाकर 3 जो उनकी कार है, कॉन्वॉय है, उनको लेकर अभी वो चल रहे हैं। जो फिलहाल उनका काफिला जो बड़ा हुआ करता था वो अभी घटकर 3 पर आ चुका है और सभी का सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल देख सकते हैं जिसमें वो खुद यात्रा कर रहे होते हैं, साथ ही उनके कॉन्वॉय में बाकी की जो सुरक्षा रक्षकों की जो गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स की जो गाड़ियां हैं वो भी हमको दिखाते हैं। ठीक पीछे यहाँ आकर खड़ी हुई वो जो बता रहे थे कि तकरीबन 4 गाड़ियां जो हैं वो उनके फिलहाल काफिले में चलती हैं। जो इसके पहले जो उनका काफिला था कम से कम 8 से 10 गाड़ियों का हुआ करता था। ये हम दिखा दें आपको, ये पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिक्योरिटी के लिए। ये हम उसके ठीक पीछे दूसरी जो है हम देख रहे हैं कि ये दूसरी भी गाड़ी खड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो लगभग उनकी खुद की गाड़ी और ये सिक्योरिटी गार्ड्स की जो गाड़ी है मिलाकर 3 गाड़ियां कुल मिलाकर चल रही हैं, 2 सिक्योरिटी के लिए और एक उनकी खुद की गाड़ी। तो काफी बड़े पैमाने पर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए तो पेट्रोल डीजल की बचत हो सकती है। ये उदय सामंत का कहना है, जो मंत्री हैं, उद्योग विभाग के, शिवसेना के मंत्री हैं। और ठीक इसी तरह से बाकी के विभाग के मंत्री भी अपनी गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका काफिला कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है। उदय सामंत के काफिले में आज सिर्फ 3 गाड़ियां नजर आई, वो भी सब इलेक्ट्रिक कार। पेट्रोल डीजल बचाने की मुहिम पर उदय सामंत ने कहा कि काफिले में कटौती से हर महीने हजारों लीटर तेल की बचत होती है। हमारे साथ मंत्री उदय सामंत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, कितनी गाड़ियां अभी आपके काफिले में है इलेक्ट्रिक? 3 गाड़ियां हैं जो पुलिस सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लगती है, वही गाड़ियां हैं। बाकी का पूरा जो ताफा था वो हमने कम कर दिया है और वो 3 गाड़ियां भी जो है वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही है। पहले सिर्फ कितनी आप इस्तेमाल कर रहे थे आपके? नहीं, इसमें जो हमारे अधिकारी लोग रहते थे और कोई रहते थे वो सब बंद कर दिए गए हैं। और हम भी अगर मंत्री लोग इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह मीटिंग को जाना है तो एक गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। कल शाम को हमारी एक मीटिंग सह्याद्री में थी तो मैं और दादाबू से एक ही गाड़ी से गए थे। तो जो आह्वान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया है उसको अगर फॉलो हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है शिवसैनिक करके कि वो फॉलो करना चाहिए। ग्लोबल क्राइसिस का असर पूरे देश पर पड़ा है। ऐसे में हर राज्य सरकार इस संकट से निकलने के लिए काम कर रही है। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए मुख्यमंत्री खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आम आदमी की तरह नई दिल्ली में कारकेड की जगह मेट्रो ट्रेन से सफर किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में सवार लोगों से बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने भी अपने काफिले में कटौती की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए सीएम के काफिले की 4 गाड़ियों में भी 2 गाड़ियां ईवी इस्तेमाल हो रही हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। उनके साथ सिर्फ अब 4 गाड़ियां चलती है। उन 4 गाड़ियों में भी 2 ईवी होती है और 2 नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ईवी वाली गाड़ी में बैठी हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पे सचिवालय के गेट पे वो एंटर करने वाली है। जो सिक्योरिटी पर्सन है उनकी गाड़ी एक गई है, दूसरी गाड़ी इसमें रेखा गुप्ता खुद बैठी हुई है। न सिर्फ ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए आदेश है बल्कि तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी बोला गया है कि कम से कम वो गाड़ियों का इस्तेमाल करे और साथ ही मंत्रियों से भी ये कहा गया है कि जब बहुत जरूरत हो तभी वो ऑफिशियल जो कार है उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। शुरुआती 2 दिनों में हमने देखा कि दिल्ली सरकार के कई मंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सचिवालय तक पहुंचे थे। आज भी हमारी बात हुई है, कई ऐसे मंत्री हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने इलाके से, अपने विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली सचिवालय तक पहुंचने वाले हैं। और ये जो दिल्ली सरकार के द्वारा 90 दिन का अभियान चलाया गया है वो शीर्ष स्तर से उसको अमल में लाया जाए, इसकी कोशिश है। और उसी के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के तमाम मंत्री जो हैं न सिर्फ अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर रहे हैं
बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को कार छोड़कर बस या मेट्रो में सफर करने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में आज कर्मचारियों की सहूलियत के लिए एनडीएमसी ने आज से शटल सेवा भी शुरू कर दी है। ईंधन बचाने के लिए दिल्ली में हाइड्रोजन बस चलाने की शुरुआत की गई है। इन बसों में 35 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि तेल का इस्तेमाल कम किया जाए और इसका जो असर है अब दिखने लगा है। मैं इस वक्त दिल्ली की जिस बस में मौजूद हूँ ये है हाइड्रोजन बस और इसको डीएमआरसी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से आज शुरू किया है। दिल्ली में जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है जहां बड़े बड़े मंत्रालय हैं, कर्तव्य पथ के आसपास, यहां पर ये 2 बसें इस वक्त चल रही है। इसकी शुरुआत की गई है और कल ही कई जो ऐलान है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए थे। इन बसों में 35 यात्रियों के बैठने की पूरी क्षमता है और इसके लिए बाकायदा जो टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से 6:30 बजे तक इसको रखा गया है।